खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस लाइंस में जो राष्ट्रीय विधि दिवस पर समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रेरणा से संविधान दिवस देश भर में पर्व की तरह मनाया जा रहा है। राज्य व देश में पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को खत्म कर त्वरित व सरल न्याय प्रणाली की दिशा में कार्य किया जा रहा है। साथ ही बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण रोकने का कानून समेत कई कानूनों में जो है शोधन इसी प्रयास का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य समाज में हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। विधि दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। साथ ही बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया है। बता दें कि बैठक के दौरान कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दी है। साथ ही 86 पदों को स्वीकृति भी प्रदान की है। साथ ही ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट को विधानसभा ने पेश करने की जो है मंजूरी दी गई है और श्रम विभाग में कार्यरत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक काम करने को मंजूरी भी दी गई है, लेकिन इसके लिए महिला कर्मियों को लिखित में मंजूरी देनी होगी। तो वहीं इस बैठक में शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्ण निर्धारित किया जाएगा उन्हें। नैनीताल में बीजेपी नगर मंडल में संविधान दिवस पर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरोवर नगरी में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक गायन भी किया। स्कूली बच्चों को संविधान दिवस की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। कार्यक्रम में अरविंद पडियार, के.एल. आर्या, आनंद विष्ट और नीतू रावत, पूजा आर्या, लता रावत, भूपेंद्र सिंह, मनोज जागती, भगवत रावत और मनोज दया किशन सहित जो है भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर नैनीताल से सामने आ रही है। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने धानाचूली, चार लेक और महुतोलिया गांव और रीठा, पोखरा और नथुआ वखान समेत कई गांवों का दौरा किया है। वहीं ग्रामीणों की समस्या सुनी है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या सुनाई और बढ़ते बंदरों और कटखने जो है लंगूरों के प्रकोप को प्रमुख समस्या के रूप में भी रखा है। इसके बाद विधायक केड़ा ने डीएफओ नैनीताल से वार्ता कर कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉकों में वन विभाग की अलग अलग टीम भेजकर पिंजरे लगाकर इन बंदरों को पकड़ा जाए और इन्हें दूर के घने जंगलों में छोड़ दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते बंदर और लंगूर से जो है ग्रामीणों की खेती, दुकानों और रोजमर्रा जिंदगी में गंभीर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जिसके समाधान की मांग विधायक ने जोर देकर उठाई है।
रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण को हटाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। रामनगर तहसील परिसर में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में उपवास व धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ है। इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन शामिल हुए। धरने को नेतृत्व कर रहे संजय नेगी ने आरोप लगाया कि विकास प्राधिकरण रामनगर की जनता के लिए उत्पीड़न और भ्रष्टाचार केंद्र बन चुका है। उनके अनुसार लगभग 70% जो है प्रकोप जो है भारी परेशानी कर रही हैं और लोगों को जो है भवन सील करने के लिए धमकियां भी दी जाती है। हमारे रामनगर की जनता में प्राधिकरण को लेकर उबाल है, आक्रोश है और पूरा लगभग 70% क्षेत्र फलपट्टी और प्राधिकरण की जद में आ चुका है, जिसमें लोगों को जो है आवासीय भवन बनाने में, व्यावसायिक भवन बनाने में, होम स्टे बनाने में, दुकान बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि व्यक्ति जा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है और लगातार हम पे शिकायतें आ रही हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं और जिसको लेकर हमने पिछले दिनों भी जो प्राधिकरण रामनगर में लागू किया है उसको हटाए जाने की मांग को लेकर हम जनप्रतिनिधि यहाँ पे एक दिवसीय जो है सांकेतिक धरना दिया था। और अब हमने आज पुनः जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर और आम जनता के साथ मिलकर जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मिलकर हमने यहाँ पे आज पुनः धरना दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि रामनगर के लोगों का उत्पीड़न वो बंद करें और प्राधिकरण जो लूट का अड्डा बन गया है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आदर्श नगर से पहुंचे, छोई से कई लोग